नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रामनवमी के जुलूस में क्या गाली दी जा सकती है? क्या गालियों से भरे नारे लगाए जा सकते हैं? ऐसे गाने बज सकते हैं जिनमें गालियां हो? धर्म के नाम पर आस्था का सवाल बनाकर बवाल करने वाले लोग इस बात से आहत क्यों नहीं हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे संगीत में गालियों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या हमारे त्योहारों की यही पहचान रह जाएगी कि इसके नाम पर जुलूस निकले या शोभा यात्रा निकले तो उनमें गालियां दी जाएं? मुंबई में रामनवमी के जुलूस में हिंसा से भरी धमकियां दी गईं, गालियों से भरे नारे लगाए गए, लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार और एच पॉप के लेखक कुणाल पुरोहित ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक नहीं बल्कि कुणाल ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके से गुजर रहे इस जुलूस में जो गाना बजाया जा रहा था, जो नारे लगाए जा रहे थे, उसमें गालियां दी जा रही थीं। क्या राम की शोभा यात्रा में दूसरे समुदाय को गालियां दी जा सकती हैं सिर्फ इसलिए कि गाली देने वाले धर्म की रक्षा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं? क्योंकि गाली देने वाले उस राजनीतिक दल के काम आ सकते हैं जिसकी सरकार होती है। अगर नहीं तो फिर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गाली देकर किसकी मर्यादा से खिलवाड़ हो रहा है? इस बात से हिंदुत्ववादी क्यों नहीं परेशान होते? क्यों मौन रह जाते हैं? क्या इसलिए कि उनके लोग हैं, उनके फायदे के लोग हैं? जो पुलिस कुणाल कामरा के पीछे लगाई गई, क्यों नहीं उस पुलिस को इनके पीछे लगाया गया और एक्शन लिया गया? क्या औरंगजेब के नाम पर रामनवमी की जुलूस में गालियां दी जा सकती हैं? अगर वो गालियां मुसलमानों को दी जाएं तो क्या उन्हें मंत्र का दर्जा मिलेगा? राम का शांत रूप, विनम्र रूप, मर्यादा रूप, किसी के प्रति कटुता का इस्तेमाल ना करने की तमाम मिसालें सबको अक्षरशः याद है। फिर भी किसी ने इन लोगों पर कोई सवाल क्यों नहीं किया कि आप गाली देकर रामनवमी की शोभा यात्रा का क्या हाल कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों के भरोसे धर्म की रक्षा होने वाली है? इतने सुंदर सुंदर राम भजन हैं, वो क्यों नहीं बजाए जाते? उनकी जगहों पर गानों में गालियां भरकर कैसे बजाई जा सकती हैं? और ऐसे गाने तैयार किए जाते हैं जिन्हें कुणाल ने हिंदुत्व पॉप कहा है। धर्म के रक्षक बनकर इतने नेता टीवी पर बोलने आ जाते हैं। क्या आपको कोई भी नेता दिखा जो कहता हो कि डीजे के गानों में गाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि शोभा यात्रा तो राम की है? ये मौन समर्थन किसके लिए है और किसकी कीमत पर है? क्या इस तरह हम अपने त्योहारों को ऐसे उदंड लोगों के हवाले कर देंगे? कितने गोदी चैनलों पर इसे लेकर बहस हुई कि रामनवमी जैसे सुंदर त्योहार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रभु राम के हवाले से कटुता के दो शब्द नहीं मिलेंगे, उनके जन्मदिन के जुलूस में गालियां दी जा रही हैं। क्या शोभा यात्राएं ऐसी ही हुआ करेंगी कि उनमें गालियां दी जाएंगी? फिर आप कहेंगे कि यही लोग संस्कृति से लेकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या गाली देने वाले नौजवान, किसी मजार पर चढ़कर झंडा लहराने वाले नौजवान हमारे हिंदू धर्म का भविष्य हैं? एच पॉप एक किताब है, हार्पर कॉलिंस से आई है। इस किताब में पत्रकार लेखक कुणाल पुरोहित ने हिंदू धर्म के नाम पर बनाए गए तमाम गानों का अध्ययन किया है। आप इस किताब को भी पढ़िए और ऐसे गानों को भी सुनिए। पता चलेगा कि धर्म के नाम पर दरअसल कैसे कैसे लोगों का हौसला बढ़ाया गया और इस तरह के नफरती गीत लिखे गए। आज इन गानों की भाषा इतनी अभद्र है और इतनी भयानक है कि ये गाने ही एक हिंसा का एक रूप बन गए हैं। और शायद आपको सड़क पर हिंसा ना दिखे, लेकिन जब आप एक समाज के बीच में जाके उस समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करें या फिर उनके बारे में इतने बुरे शब्द कहें गानों के जरिए, तब वो गाना ही एक हिंसा बन जाता है और हिंसा का एक स्वरूप बन जाता है। कहीं ना कहीं इन यात्राओं में जो युवा शामिल होता है, उसको ये सारा करने से, उसको मस्जिद के सामने डांस करने से, उसको मस्जिद के सामने लाठियां दिखाने से और उसको तलवार पकड़ाने से कहीं उसमें एक भावना जागती है कि शायद उसने अपने धर्म के लिए कुछ किया है। वो अपने धर्म को बचाने के तरीके में वो कुछ कर पा रहा है और उसने कहीं ना कहीं दुश्मन को हराने की कोशिश की है। तो इसीलिए जब तक हमारे त्योहारों में हम अपने युवा को दुश्मन के बारे में ज्यादा और अपने धर्म के बारे में कम या फिर अलग अलग भगवान और उनकी जो वैल्यूज थी, उनके जो संस्कार थे, उनके बारे में कम बताकर हम दुश्मन के बारे में उनको ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे त्योहारों में बस ये क्रोध और ये द्वेष आते रहेगा। ये मैंने देखा है कि शायद अखबारों ने और टीवी चैनल्स ने ये मान लिया है कि उनको सांप्रदायिकता पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, जब तक दंगा ना भड़के तब तक। अक्सर मीडिया में हमने ये कमी देखी है कि
कि जब तक कोई चीज हो नहीं, जब तक कोई दंगा ना भड़के, जब तक कोई लोग ना मरे, तब तक वो प्रॉब्लम को नहीं देखेगी, तब तक वो सांप्रदायिकता को एक प्रॉब्लम नहीं मानेगी। और ये आज भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने वो वीडियोस डाले थे सोमवार की सुबह को, लेकिन अब तक शायद बस 2 ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पर या तो कोई अपना लेख लिखा हो, या तो उस पर और कोई इन्वेस्टिगेशन किया हो, या तो उस पर कोई प्रकाश डालने की कोशिश की हो। तो शायद हम जो अपने मन में सोच रहे हैं कि सांप्रदायिकता को नॉर्मलाइज कर दिया है हमने अपने मन में, वही चीज हमारी भारत की मीडिया ने भी कर दी है कि उसने सांप्रदायिकता को एक बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया बना दिया है। डीजे का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, किस तरह के गाने बज रहे हैं, पुलिस को अब समझ में आने लगा है। पुलिस को पता है कि हिंसा होगी तो नुकसान उसका भी होगा और उसके जवान भी प्रभावित होंगे और जिले की जनता भी। बिहार में रामनवमी के समय 231 डीजे जब्त करने की खबर छपी है। बिहार पुलिस ने रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी, तो बीजेपी ने उफ तक नहीं किया। अगर बिहार में नीतीश कुमार राजद के साथ होते तो बीजेपी इसे लेकर बवाल कर देती कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाने दे रहे हैं, धर्म का अधिकार चला गया है। गोदी मीडिया तूफान मचा देता। पुलिस समझ गई है कि डीजे का मकसद क्या है और डीजे में किस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं ताकि लोग किसी तरह से भड़क जाएं। ईद और होली के मौके पर भी बिहार पुलिस ने बड़े पैमाने पर डीजे को बैन किया। डीजे ना बज पाए इसके लिए पुलिस ने तैयारी की। कई थानों में नागरिकों की शांति कमेटी की बैठक बुलाई। केस मुकदमों को सुलझाने से ज्यादा पुलिस आजकल इन हिंदू रक्षा दलों को संभालने में लगी है। तरह तरह के हिंदू रक्षा दल बनाए हैं। यह हाल कर दिया है इन संगठनों ने हर त्योहार का। ईद, रामनवमी, होली और दुर्गा पूजा तनाव पैदा करने की आशंका के सोर्स बनकर रह गए हैं। जिले जिले में हिंदू रक्षा के नाम पर तमाम तरह के संगठन हैं। उन पर नजर रखने के लिए पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता है। कई जगहों पर पुलिस इन संगठनों का हौसला भी बढ़ाती हुई नजर आती है। आपने मुंबई में देखा, गालियां दी जा रही थी शोभा यात्रा में। हम सुना नहीं सकते क्योंकि ये गाने हैं और इनमें म्यूजिक है, इनका कॉपीराइट होता है। जिन्होंने रामनवमी का उपवास किया है वो किसी को गाली कैसे दे सकते हैं। कानपुर में भी पुलिस ने डीजे बंद कराया तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अखबारों ने यह नहीं लिखा कि किस तरह के गाने बज रहे थे। अखबार की हेडलाइन में कभी इन्हें राम भक्त लिखा जाता है, कभी लिखा जाता है हिंदू संगठनों का हंगामा। बिहार में भी आरा सहित कई जगहों पर डीजे बंद कराने की खबर छपी है। वहां भी कई जगहों पर पुलिस से झड़प हो गई इन मामलों के दौरान। बिहार के वैशाली में डीजे बैन के खिलाफ प्रदर्शन हो गया। हिंदू एकता बल ने हाजीपुर मेहनार चौक पर जाम लगा दिया क्योंकि पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया था। त्योहारों के आसपास आप कभी पुलिस वालों की जिंदगी में झांक कर देखिए, कितनी हालत खराब होती है। दिन रात उन्हें गश्त लगानी पड़ती है कि उनके इलाके में हिंसा ना हो जाए। हिंसा भड़काने की कौन कोशिश कर रहा है पुलिस को ठीक ठीक मालूम है। अगर इन्हें सत्ता का राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो पुलिस इन पर मिनटों में काबू पा लेती। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे लगाकर रामनवमी की शोभा यात्रा की निगरानी हो रही है। यह हालत कर दी है इन संगठनों ने रामनवमी की। लोग समझ गए हैं या इन बातों से अब किनारा करने लगे हैं, इस पर फैसला देने की जरूरत नहीं। लेकिन यह जरूर दिखाई देने लगा है कि इतने उकसावे के बाद भी रामनवमी का दिन शांति से गुजरने लगा है। जरूर कुछ शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखिए तो जनता रामनवमी के दिन अब उकसावे में नहीं आती। आप 2-3 साल पहले की खबरों को निकाल कर देखिए, पता चलेगा कि रामनवमी के दिन या आसपास किस तरह से तनाव पैदा किया जाता रहा है। कितने चैनलों पर इन दिनों बहस हो रही है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधकर किसी ने प्रदर्शन किया तो वह अपराध नहीं हो गया। ऐसा करने पर प्रदर्शन में शामिल लोगों से 2-2 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा जाएगा, तब फिर किसी नागरिक के पास अधिकार के नाम पर क्या बच जाएगा? क्या हमें यही भारत चाहिए? वक्फ का कानून पास हुआ है, प्रदर्शन करने का अधिकार तो खत्म नहीं हुआ है। मीडिया में खबरें छपी हैं कि मुजफ्फरनगर में वक्फ बिल का विरोध कर रहे कई लोगों को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। कुछ लोगों को 2 लाख का नोटिस भेजा गया है।
28 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधी, वो भी मस्जिद के भीतर। अब जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सीतापुर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है और मीडिया में छपी खबरों के अनुसार ईद के मौके पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 60 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रदर्शन करने वालों में अधिकतर इमाम और मौलाना शामिल थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर एसडीएम कार्यालय ने कार्रवाई की। लखनऊ में प्रदर्शन करने वालों को 1-1 लाख का नोटिस भेजा गया। जिन्हें नोटिस मिला उनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तक शामिल हैं। लखनऊ में दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी को 10 लाख का नोटिस मिला है। द वायर के उमर राशिद ने रिपोर्ट किया है कि नोटिस के मुताबिक पुलिस को शक है कि सुमैया राणा शांति भंग कर सकती हैं, इसलिए उन्हें पहले ही नोटिस भेज दिया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको बीएनएसएस की धारा 126-135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं। पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहतजाज करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके नोटिस भेजा है और 16 तारीख में बुलाया कि मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाओ आप। हमने कोई लोगों ने भड़काया, हमने सिर्फ काला रिबन मान के उन्हें कहा कि भाई खामोशी के साथ मस्जिद में और खामोशी के साथ जाओ। ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उनकी तरफ से ऐलान था कि सिर्फ हमें एहतजाज दिखाना है, ना कोई शोर मचाना है, ना कोई हंगामा करना है। ये जो है दंगा भड़का सकते हैं, इसलिए इन्हें नोटिस दिया गया है और 2 लाख रुपए तक का जमानती हमें मांगा गया है। इसमें पहले नोटिस भेज दिया गया है। यहां आप डीजे बजा रहे हैं, डीजे में गालियां दे रहे हैं, गालियों से भरे नारे लगा रहे हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यूपी पुलिस सिविल मामलों को क्रिमिनल मामलों में बदल दे रही है। शरीफ अहमद बनाम यूपी सरकार का एक केस था। चेक बाउंस करने के मामले में पुलिस ने आपराधिक धाराएं लगा दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। क्या यूपी में जंगल राज है, इसे लेकर कोई बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के प्रमुख से हलफनामा मांगा है। टीवी चैनलों को खोलिए, डिबेट के विषय और उनमें आने वाले प्रवक्ताओं की भाषा देखिए। दिन रात एक समुदाय को अपमानित किया जा रहा है। प्रशासन भी इस होड़ में कई बार शामिल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सलार मसूद गाजी की दरगाह की छत पर कुछ लड़के झंडा लेकर चढ़ गए। रामनवमी का जुलूस हो तो क्या यह जरूरी है कि किसी दरगाह की गेट पर चढ़ जाया जाए और झंडा लहराएं? यूपी पुलिस ने दरगाह की छत पर भगवा झंडा लहराने वाले, नारेबाजी करने वाले मानवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार सिंह, विनय तिवारी, अभिषेक सिंह की तलाश जारी है, ऐसी खबरें छपी हैं। इन चारों के अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ऐसा करके इन लोगों ने किस इतिहास का बदला ले लिया? औरंगजेब के नाम पर रामनवमी के जुलूस में गाली देकर कौन सा इतिहास बनाया जा रहा है और बदला जा रहा है? बहराइच जिले की घटना है। कई साल से कोशिश हो रही है कि गाजी मियां की मजार को लेकर झगड़ा बढ़ जाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। प्रोफेसर शाहिद अमीन की किताब आई है, कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर्स एंड गाजी मियां। 2015 में यह किताब आई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस और बाद में ओरिएंट ब्लैक स्वान ने इसे प्रकाशित किया। कभी ठीक से पढ़ भी लीजिए। कब तक और कहां तक झगड़े की जड़ तलाशते रहेंगे? कई 100 साल से इस दरगाह पर हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी। केवल बहराइच ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में गाजी मियां की याद में मेले लगते हैं। इब्न बतूता भी गाजी मियां की मजार पर 1341 में जा चुका है। जो इतिहास था वो था और वो आज भी है। इस दौरान सैकड़ों सालों में लोगों ने इस मजार को लेकर साझी संस्कृति, स्मृति का विकास किया, विरासत का विकास किया। क्या उसे समझने का धीरज अब समाप्त हो चुका है? इन जगहों को नुकसान पहुंचाकर आज चुनौती देकर क्या मिलने वाला है? क्या इतिहास से यही सीखा जा रहा है? सभी आरोपियों को शाहिद अमीन की यह किताब पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए और जिलाधिकारी से लेकर एसपी को भी यह किताब पढ़नी चाहिए। आप खासकर तब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है,
सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, डीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप इस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है, उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर यह नहीं हो सकता। कई साल से कोशिश की जा रही है कि रामनवमी के समय झगड़ा हो जाए, उकसाया जा रहा है, मस्जिद के सामने डीजे बजाया जा रहा है और डीजे संगीत में गालियों का इस्तेमाल हो रहा है। 7 अप्रैल को दुनिया का बाजार गिर गया, लोग अपने आर्थिक भविष्य को लेकर चिंतित थे। उस शाम भी गोदी चैनलों पर वक्त को लेकर बहस पैदा की जा रही थी। जनता को पता चल रहा होगा कि उसके आर्थिक भविष्य से अखबार और चैनलों को अब कोई मतलब नहीं रहा। अखबारों में उसकी चिंताओं से जुड़ी खबरें अब नजर नहीं आती। आप ये कभी क्यों नहीं पूछते, जैसे हमारे पत्रकार साथियों 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है, कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। वही जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। जनता पेट्रोल डीजल के दाम से परेशान है, घटती कमाई से सूखती जा रही है, ककड़ी हो गई है। ऊपर से एटीएम से पैसा निकालने पर फीस बढ़कर 23 रुपए तक कर दी गई है। एसएमएस से अपने खाते में पैसा चेक कीजिए तो 6 से 7 रुपए लग सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस नहीं तो बैंक वाले जुर्माना ले लेते हैं। 4 साल में बैंकों ने केवल इस जुर्माने से जनता की जेब से 8,500 करोड़ रुपए निकाल लिए। उनकी जेब से जिनके पास न्यूनतम बैलेंस रखने के पैसे नहीं थे। कहीं कोई बहस नहीं। सरकार कंपनियों की चिंता में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा देती है। जनता की चिंता नहीं होती कि घटा दें। उज्ज्वला योजना को लेकर मोदी सरकार ने कितना विज्ञापन लगवाया, पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। अब वही मंत्री इस योजना की सब्सिडी को लेकर घाटा गिनवा रहे हैं। क्या मीडिया को नहीं पूछना चाहिए था? जिस उज्ज्वला के बारे में आप बता रहे हैं कि 21,000 22,000 करोड़ सब्सिडी देनी पड़ रही है, उससे वोट भी तो मिल रहा है। फिर आपने पोस्टर होर्डिंग बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए? क्या उसका हिसाब भी आप सब्सिडी में गिन लेंगे और जनता पर डाल देंगे? More recently, on 5th October 2023, the targeted subsidy on an LPG cylinder increased to 300 rupees, which in other words, and in the effective cost of a Pradhan Mantri Ujjwala Yojana cylinder came down to about 503 rupees, and for an ordinary cylinder to 803 rupees. Now, this has resulted in a cumulative loss of 41,338 crores last year. As a result of which, what has happened is that the Saudi CP International benchmark rose by 63% from 385 metric tons in July 23 to $629 per metric ton in February 25. It was a 63% increase. Whereas we brought the price of Ujjwala and the cylinder down.
कमाल है, दाम बढ़ाकर बता रहे हैं कि दाम घटा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर गए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए या नहीं? लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय पोस्टर जारी करता है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बाद भी तेल कंपनियों ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगी। ये भी कमाल है। लोग पूछ रहे हैं कि दाम कब कम होगा, तो जवाब आ रहा है कि हम बढ़ा नहीं रहे हैं। क्या भारत के लोगों ने 95 रुपए तो कहीं 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरना हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है कि बढ़ नहीं रहा है? यही बहुत है। विपक्ष के लोगों ने ट्वीट कर भारत की जनता को जगाने का प्रयास किया कि दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी घट गई है, लेकिन पेट्रोल अभी भी 95 से 100 रुपया लीटर मिल रहा है। सरकार दाम कम नहीं कर रही, आप जनता परेशान है, आपकी जेब लूटी जा रही है, लेकिन जनता ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो परेशान है। यही नहीं, 7 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मंत्री जी ने यह समझा दिया कि पेट्रोल के दाम कम तो हुए थे। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल 2 रुपए सस्ता कर दिया था। आज के भारत को वर्तमान से राहत नहीं मिलती, उसे अतीत से मिलती है। तभी तो 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब पर 1 महीना डिबेट चलता है। इसलिए पेट्रोल के दाम से राहत देने के लिए 1 साल पहले घटाए गए दाम की याद दिलाई जा रही। जब 2 रुपए लीटर दाम कम हुए थे तब लोकसभा का चुनाव भी तो था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 65 से 71 डॉलर प्रति बैरल के बीच आ गया था। लेकिन अप्रैल 2025 में प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम 64 डॉलर से कम हो गया। तो क्या पेट्रोल और डीजल और सस्ता नहीं होना चाहिए? पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं तेल का स्टॉक पुराना है, बड़ी कीमतों पर खरीदा गया, तो इस वक्त की कीमत पर जो तेल खरीदा जाएगा उसके आधार पर क्या आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता कर दिया जाएगा? कोई पूछने वाला नहीं। मंत्री जी ने थोड़ा आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ देखने के लिए कह दिया कि वहां कितना महंगा है, उस अनुपात में आप राहत महसूस करते रहिए कि आपके यहां सस्ता है। आज भारत का बाजार नहीं गिरा, बाजार में शांति रही, लेकिन यह कब तक टिकेगी? 7 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो भारत का बाजार गिरावट की तरफ ही रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया है कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में भारत का हित है। उन्हें भरोसा है कि भारत की इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। फिक्की के 98वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हर सेक्टर की अलग प्रतिक्रिया है, मैं सबसे संपर्क में हूं, भारत की इंडस्ट्री को इसमें अवसर नजर आ रहा है। तो संभल, वक्फ, औरंगजेब, गाजी मियां, रामनवमी की शोभा यात्रा में गालियां, सब चल रहा है और इधर दाम भी बढ़ता जा रहा है। जनता बोल नहीं रही या बोलने का मंच उससे चला गया है। न्यूज चैनलों में आपकी आवाज नहीं, इसलिए रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर बार बार देखा कीजिए। जो नहीं देख पा रहे उन्हें दिखाया कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए, मेंबर बन के हमें मजबूत भी कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।